हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को मालूम है कि सूफी काव्य हम पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक 40 क्वेश्चन देख चुके हैं और देखने हैं 200 क्वेश्चन टोटल हमें। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक है। ठीक है, आपको बताना है पद्मावत रचना है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी है, ये किसका प्रतीक है। शैतान है, सांसारिकता से जुड़ा हुआ है, शरीर है या माया है। तो दोस्तों ये माया का प्रतीक है। ठीक है, माया का प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यहाँ पे, है ना। उस्मान के गुरु का नाम बताना है कि उस्मान है उसके गुरु का नाम क्या है। हाजी बाबा है, शेख बुरहान है, शेख मुहिदी है या फिर मीर तकी है। तो दोस्तों उस्मान के गुरु का नाम है हाजी बाबा। ठीक है, हाजी बाबा इनके गुरु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुतुबन के गुरु माने जाते हैं, मतलब कि पूछा वही है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए शेख मुहिदी है, सैयद इब्राहिम है, शेख बुरहान है, मोहम्मद गौस है। तो दोस्तों जो कुतुबन के गुरु है ना वो है शेख बुरहान। ठीक है, बुरहान। यहाँ पे आपको करना है सुमिलित। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या सुमिलित करना है। सूफी शब्दावली है और इसका अर्थ मतलब कि तात्पर्य इसका है क्या, ये आपको बताना है। इसमें से कुछ शब्द ऐसे जो मैंने आपको पहले नहीं बताए, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में लेके आई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो हमारा रिजा है ना दोस्तों, रिजा का अर्थ होता है ईश्वर को समर्पण। ठीक है, रिजा का अर्थ होता है ईश्वर को समर्पण। ठीक है, समा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे होता है आध्यात्मिक संगीत की जो गोष्ठी होती है ना, जहाँ पे मतलब सभाएं होती है, गोष्ठी होती है आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई। ठीक है, उसको बोलते हैं समा। और पीर होता है ना दोस्तों, पीर का संबंध यहाँ पे होता है सूफी मत से। पीर का संबंध होता है सूफी मत से। और खानखा होता है, ये होता है निवास स्थल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका सही क्रम हम देख लेते हैं कौन से कूट में हमारे में सही बैठता है। तो देखिए दोस्तों ए का बी किस में है। देखिए यहाँ पे ऊपर करती हूँ मैं इसको, तब पता चलेगा आपको। ए का बी है, एक तो फर्स्ट में है, एक सेकंड में है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। तो ये उत्तर यहाँ पे होंगे ही नहीं, मतलब हमें कंफर्म पता चल गया कि ये दोनों तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। ठीक है, तो ए और बी में से कोई उत्तर है, तो देख लेते हैं आगे का क्रम। और देखिए दोस्तों फिर हमने समा का क्या देखा, समा का मिलान हमने किया आध्यात्मिक संगीत संगोष्ठी से। ठीक है, संगीत गोष्ठी से। तो देखिए दोस्तों इसमें दोनों में ही ए है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें उत्तर का पता नहीं चला है। आगे वाला ऑप्शन हम देखते हैं, सी में जो पीर है दोस्तों, पीर का मतलब मैंने आपको किससे बताया, सूफी संत से। ठीक है, सूफी संत से इसका मतलब बताया। तो देख लीजिए सी का डी किस में है। तो देखिए दोस्तों सी का डी किस में है इन दोनों में से, तो डी इसमें है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका मिलान करिए तो आप जल्दी जल्दी उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर कृति मानने वाले विचारक कौन है। उन विचारक का आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो बता दीजिए कौन है। नंदुलारे वाजपेयी है, रामचंद्र शुक्ल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है या फिर डॉक्टर नगेंद्र है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखाओं में समानता का तत्व नहीं है। मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित। ठीक है, देख लेते हैं। दोनों ही प्रेम के महत्व को स्वीकारते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दोनों में ही प्रेम के महत्व को स्वीकारा गया है। दोनों का ही ईश्वर निराकार है। बिल्कुल, दोनों का ही ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों ही रहस्यवादी है और विरह का उन्मुक्त गायन करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोनों के ही विरह वर्णन में प्रकृति उपेक्षणीय रही है। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और जो गलत है वही आपको बताना है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बाकी के 3 ऑप्शन है, ये दोनों मतलब तीनों सही है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी से संबंधित, लेकिन ये वाला गलत है और गलत है वही उत्तर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सूफी संत परंपरा में फना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि फना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, उसका नाम बताना है। ठीक है, ये हमने जो डिटेल में जानकारी आपको दी थी सूफी काव्य की, उसमें नहीं बताया, ये क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने लाई हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अबू यजीद। ठीक है, अबू यजीद है इसका सही उत्तर। फना का सिद्धांत दिया है अबू यजीद ने, ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तरीक़त की स्थिति है, आपको बताना है कि तरीक़त की स्थिति है वो क्या है। तो तरीक़त देखते ही आपको याद आ गया होगा कि इसको उपासना कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पे आपको असंगत की पहचान करनी है, ठीक है, कौन सा गलत है मतलब कि। तो उस्मान की रचना चित्रवली है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसमें ये शेख नबी है ना दोस्तों, इसकी रचना है, ये रस रतन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया। हमारा ऑप्शन कासिम शाह की हंस जवाहिर है, बिल्कुल सही है। नंददास की रूपमंजरी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है और गलत ही हमें छांटना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बी हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, और क्वेश्चन ये है कि शेख नबी की रचना कौन सी है, ठीक है, सूफी काव्य की। रस रतन तो है नहीं, ये तो आपको पता चल गया, तो आप मुझे बताना कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान किस सूफी कृति का नायक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सुजान है, ये नायक है, कौन सी सूफी रचना है जिसमें ये नायक है, ठीक है, उसका नाम बताना है। ढोला मारूरा दुहा, तो ये तो आपको मालूम है कि ये इसमें नहीं है। चित्रावली, रस रतन या ज्ञानदीप, तो दोस्तों ये है चित्रावली का नायक, ठीक है। सुजान है, ये चित्रावली रचना है, इसका नायक है। और चित्रावली के जो रचनाकार है उनका नाम उस्मान है, ठीक है दोस्तों। ऋतुपर्ण किस सूफी रचना का नायक है, अब आपको बताना है कि ऋतुपर्ण है ये कौन सी सूफी रचना के नायक है, ठीक है। तो दोस्तों ये है सत्यवती कथा के, ठीक है, सत्यवती कथा के नायक है ये। गेरसन ने जायसी का गुरु माना है, मतलब कि ये गेरसन है, इन्होंने जायसी का गुरु किसको माना है। जायसी के गुरु के रूप में हमने देखा था कि 3 नाम थे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेरसन ने किसको माना है। मैंने आपको लिखवा भी रखा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेख मोहिदी, ठीक है, शेख मोहिदी को माना है गेरसन ने। जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये है। जायसी को पृथ्वी के पुत्र की संज्ञा किसने दी है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल है, इन्होंने जायसी को कहा है पृथ्वी पुत्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है रानी देवयानी की कथा किस में मिलती है, मतलब कि कौन सी रचना है जिसमें रानी देवयानी की कहानी मिलती है, ठीक है, इनकी कथा मिलती है। तो दोस्तों ज्ञानदीप रचना है, इसमें रानी देवयानी की कहानी मिलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पद्मावत की संजीवनी टीका है, ठीक है, ये रचना है दोस्तों पद्मावत की संजीवनी टीका। इसके रचनाकार कौन है, और इस रचना को ना साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो आप बताइए क्या है इसके रचनाकार का नाम। माता प्रसाद गुप्त है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, विजय देवनारायण शाही है, या रामचंद्र शुक्ल है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बताना है कि इल्मे सीना का अर्थ क्या है, ठीक है। बार बार इसलिए आपके सामने लेके आ रही हूँ इस तरीके के शब्द, क्योंकि ये यहाँ पे ना सूफी काव्य के शब्द जो है उनका अर्थ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए इल्मे सीना का अर्थ क्या है। शास्त्रीय ज्ञान है, हृदय निहित ज्ञान है, या फिर ये दोनों है, या कोई नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इल्मे सीना है, इसका अर्थ है हृदय निहित ज्ञान, ठीक है, हृदय निहित ज्ञान है इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, भारत में सूफी लोगों का आगमन कौन सी शताब्दी में हुआ। आपको बताना है कि भारत में जो सूफी लोग आए वो कौन सी शताब्दी में आए, ठीक है, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, या फिर 14वीं में। तो दोस्तों ये आए थे 12वीं शताब्दी में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि सूफी काव्य में कौन सी कवित्री का नाम मिलता है, ठीक है, सूफी काव्य में कौन सी कवित्री का नाम मिलता है ये आपको बताना है, पूरे भक्ति काल में नहीं बताना, ठीक है। तो बताइए मीरा है, राबिया है, अंदाल है, सहजोबाई और दयाबाई है। तो दोस्तों सूफी काव्य में राबिया का नाम मिलता है, ठीक है, राबिया का नाम मिलता है, आपको सभी को याद है ये। इश्क मजाजी का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी याद होगा आपको, भूले नहीं हो आप, मुझे पूरा पता है। तो बताइए क्या है, मानवीय प्रेम है, शास्त्रीय प्रेम है, देवीय प्रेम है, या फिर क्षेत्रीय प्रेम है। बताइए दोस्तों क्या है इश्क मजाजी का अर्थ। तो यहाँ पे मानवीय प्रेम है इसका अर्थ, ठीक है दोस्तों, मानवीय प्रेम इश्क मजाजी का। देखिए इसको ऐसे याद कर लेना, इश्क के बाद में क्या है, इश्क तो दोनों में है, ठीक है, और बाद में क्या है मजाजी, ठीक है। तो मजाजी से याद कर लो मानवीय, ठीक है, मजाजी मानवीय, मजाजी मानवीय, आगे आगे के जो 2 अक्षर है ना इन दोनों से आपको पता चल जाएगा। कई बार इनमें ना बहुत उलझ जाते हैं हम लोग, पता नहीं चलता कि क्या है किसका, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। अब है दोस्तों इश्क हकीकी, ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है। आपने जब इश्क मजाजी का बता दिया तो आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है, इश्क हकीकी। और देखिए जब आपने उसका मानवीय प्रेम बता दिया उसके बाद देवीय प्रेम बचता है, तो ये इसका उत्तर है, ठीक है दोस्तों, देवीय प्रेम है इश्क हकीकी का उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
दोस्तों मैं आपके सामने ना इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। और अनाउंसमेंट ये है कि आप में से कोई भी मेरा दोस्त ऐसा है, ठीक है, कोई भी मेरी सखी ऐसी है यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर की क्लासेस में हमसे जुड़ना तो चाहती है, लेकिन कहीं हो सकता है पैसों की दिक्कत हो या फिर कोई और उसको दिक्कत हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताए। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास फ्री करवाने का पूरे जतन करूँगी, प्रयास करूँगी कि आपको क्लासेस उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन हाँ, मुझे आपके कमेंट से ज़रूरी लगेगा तभी करवाऊँगी। हर किसी के लिए करवाना मेरे लिए संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में क्लास करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है या फिर और कोई परेशानी है, तो वो क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं आ सकते उस क्लास में। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, मुझे लगेगा कि हाँ भाई, इसके कमेंट में मुझे लग रहा है कि इसको सच में ज़रूरत है, तो मैं उसको क्लास फ्री करवाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट तो वही करेगा जिसने ये वीडियो पूरी देखी है। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय।